हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQS क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों, चाहे तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। और विजार्ड का मतलब होता है दोस्तों जादूगर। अब आपको जादूगर का फेमिनाइन जेंडर बताना है। यहाँ पर दिया है विच, जिसका मतलब होता है चुड़ैल, लिजार्ड चिपकली, फैली परी और घोष्ट भूत। इसका मतलब तो आप जानते हैं। तो जादूगर का फेमिनाइन जेंडर होगा ऑप्शन ए विच, चुड़ैल। तो दोस्तों, चुड़ैल के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सेन इज। अब आपको विक्सेन का मस्कुलाइन जेंडर बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्स, जिसका मतलब होता है बैल, फॉक्स लोमड़ी, हॉर्स घोड़ा और डीप मृग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 फॉक्स लोमड़ी। लोमड़ी के लिए भी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट पंचुकेशन मार्क्स। आपको सही बताना है। विराम चिन्ह किसमें लगा हुआ है, मतलब निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है उसे आपको बताना है। तो एक बार पढ़िए। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन MP, बिहार एंड उड़ीसा। मंत्री ने कहा कि चुनाव मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में होंगे। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन MP, बिहार एंड उड़ीसा। मंत्री ने कहा चुनाव मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में होंगे। तो यहाँ पर कॉमन जो लगा है ना विराम चिन्ह, उसे आपको पहचानना है। तीसरा है द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन MP, बिहार एंड उड़ीसा। मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में चुनाव होंगे। चौथा दिया है द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन MP, बिहार एंड उड़ीसा। मंत्री ने कहा चुनाव मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में होंगे। तो सभी सही हैं, लेकिन जो विराम चिन्ह है वो ऑप्शन बी में सही लग रहा है। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन MP, बिहार एंड उड़ीसा। तो आपको यहाँ पर विराम चिन्ह सही पहचानना था, तो ऑप्शन 2 सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय शब्द रोकथाम के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है एबल, इंग, IVL और अश दिया है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा आपको पहचानना है। तो नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रिवेंटेबल बन सकता है, प्रिवेंटिंग बन सकता है, प्रीलेविंग बन सकता है। लेकिन ये ऑप्शन 4 जो दिया है ना, ये IOUS, ये नहीं बन सकता। एक बार आप बना करके देखिए, एक बार चेक करते हैं प्रिवेंट और एबल जोड़ के, तो प्रिवेंटेबल बन सकता है, लेकिन ऑप्शन जो 4 है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, और 65वां प्रश्न है। आइडेंटिफाई द फ्रेशल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है। थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक इन द मिडिल ऑफ नाइट। अब आपको यहाँ पर फ्रेशल वर्ब पहचानना है, और इसमें बोला जा रहा है चोर आधी रात को बैंक में घुस गए। ये पर लिखा है ना, चोर आधी रात को बैंक में घुस गए। अब आपको बताना है ब्रोकन इनटू टूट गया, इनटू द बैंक, बैंक में, थीव्स ब्रोकन, चोर टूट गए, और मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में। तो इसका सही उत्तर आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रोकन इनटू। यहाँ पर वर्ड पहचानना था, वर्ब। ठीक है, क्रिया पहचानना था, तो यहाँ पर ये क्रिया है ब्रोकन इनटू। ठीक है। 66वां प्रश्न है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है आपको पहचानना है। आई डिडंट नो, और खाली स्थान दिया है इन द पार्टी। ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, मैं पार्टी
खालिस्तान नहीं जानता था। अब यहाँ पर सही ऑप्शन दिया है एनीबडी कोई भी, समबडी कोई, नोबडी कोई नहीं, समवन कोई। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनीबडी, किसी को भी नहीं जानता था जी, कोई भी नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 67वां देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोनिक पेयर। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समलिंगी युग्म नहीं है, मतलब समान लिंग वाले नहीं है। काइट काइट दिया है, काइट काइट का मतलब पतंग और कीट, स्टार स्टेयर, घूरना ठहरना, ये दोनों का मतलब यही है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल, प्रधान और सिद्धांत, स्टील और स्टील, चोरी और इस्पात। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, काइट और काइट, एक पतंग है और दूसरा क्या है, कीट है। 68वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डजंट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन। अब आपको बताना है कि इसमें साइलेंट वर्ड नहीं है, उच्चारण में मौन शब्द नहीं है, आपको बताना है। नॉक दिया है, ऑरेंज दिया है, ऑनेस्ट दिया है और बेट दिया है, डेब दिया है, डेब डेब, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ऑरेंज, ये वाली ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका मतलब बता देता हूँ, ऑरेंज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नारंगी, और नॉक का मतलब दस्तक, और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और डेब्ड मतलब होता है ऋण। तो इसमें ऑरेंज में जो है साइलेंट लेटर नहीं है, ठीक है। नॉक में के, यहाँ पर के साइलेंट है, यहाँ और एच साइलेंट है और डी साइलेंट है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑरेंज में ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द का हिस्सा है आपको बताना है। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो हु है कौन सा वर्ड जो है इसमें आएगा। तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। आपको बताना है कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर आपको पहचानना है। तो ये जो है वो है, यहाँ पर हु लिखा है, वो एक प्रकार का एग्जेक्टिव की तरह यहाँ पर उपयोग हो रहा है। तो हु यहाँ पर एग्जेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखें, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस श्रुति वांटेड टू वर्क सो सी वांट टू हर रूम। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाग सो है, सो के लिए है, आपको बताना है, ठीक है। तो श्रुति काम करना चाहती थी इसलिए वह अपने कमरे में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर सो कौन सा है आपको बताना है। प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है, कंजुगेशन है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर सो जो है, ये वाली सो वो किस तरह कार्य कर रही है, एक प्रकार की कंजक्शन की तरह कार्य कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 सही होगा। क्योंकि ये एक वाक्य है, मतलब एक पार्ट है वाक्य का और ये दूसरा पार्ट को है, दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर कंजक्शन आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब। आपको बताना है मॉडल वर्ब कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ही इज फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। हिज फादर्स नोज मी वेल, उसके पिता मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। हर मदर आउट टू नो वाट सी इज डूइंग इन मुंबई, उसकी माँ को यह जानना चाहिए कि वह मुंबई में क्या कर रही है। और इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब है वो ऑप्शन 4 है, हर मदर आउट टू नो वाट सी इज डूइंग इन मुंबई। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। उसके बाद 72वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज
प्रोसेसिव प्रोनाउन, आपको बताना है कि प्रोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है। जी, आपको सर्वनाम बताना है ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रमेश हु इज़ माई ग्रैंडसन इज़ रीडिंग अ पोयम। रमेश जो मेरा पोता है एक कविता पढ़ रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, हर सिस्टर इज नो टू मी। वह मेरी मदद नहीं कर सकता। जी, यहाँ पर नहीं जानता या मदद नहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ही कुड नॉट हेल्प मी। वह मेरी मदद नहीं कर सकता। और अवर्स इज अ वर्स्ट कंट्री। यहाँ हमारा एक विशाल देश है। ठीक है, ये है हमारा देश एक विशाल देश है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है और सही उत्तर आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, यहाँ पर भी अवर्स इज अ वर्स्ट कंट्री। ठीक है, अगला देखते हैं 73वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। आपको बताना है कलेक्टिव नाउन कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मिल्क। उनके पास बहुत दूध है। रेखा इज अ फूल, या राखा बोल सकते हैं, राखा इज अ फूल, राखा मूर्ख है। कैटल आर गार्जिंग इन द फील्ड। मवेशी खेत में चर रहे हैं। द एयर इज कूल हियर। यहाँ हवा ठंडी है। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 3, कैटल आर गार्जिंग इन द फील्ड, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। और 74वां प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पासिव वॉइस। पासिव वॉइस आपको बताना है। दे लिव इन दिस सिटी। ही विल बी टेकन केयर ऑफ। ही टीच केमिस्ट्री। राम इज फ्लाइंग काइट। तो इसमें आपको बताना है कि वे इसी शहर में रहते हैं। उसके बाद है, उनका ध्यान रखा जाएगा। वह रसायन विज्ञान पढ़ाता है और राम पतंग उड़ा रहे हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको यहाँ पर पासिव वॉइस बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन 2, ही विल बी टेकन केयर ऑफ, ये जो है पासिव वॉइस है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस बताना है कौन से सेंटेंस में एक्टिव वॉइस है। देयर फ्रेंड्स विल बी कच, या कैच भी पढ़ सकते हैं। रेड हार्डेंड, ये दिया है। जी, इसका मतलब होता है उन्होंने अपने दोस्तों को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। ठीक है, या उनके दोस्त रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, ये पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन दिया है, आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसॉफी। मैं पश्चिमी दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता। फ्रेंच इज़ नॉट टॉट इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाता। ही वॉज नॉक डाउन बाई अ कार। उन्हें एक कार ने टक्कर मारी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 76वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। आपको बताना है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। देखते ही ऑप्शन पता चल गया कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, यू आर रियली वेरी काइंड। और दूसरा ऑप्शन दिया है, सी इज अ स्मॉल क्रिएचर। तीसरा है, ही कैन नॉट स्पीक वेल, और हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टुडे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देखते हैं कि ऐसा वाला जो है साइन दिखाई देता है। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 में ऐसा वाला साइन दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। जी, उसके बाद लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज साइलेंट लेटर इन इट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेटर जो है साइलेंट है। यहाँ पर दिया है फ्रॉन, जिसका मतलब होता है फवारा। क्योर का मतलब होता है ठीक करना। क्लैम का मतलब शांत, और बट का मतलब होता है लेकिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, क्लैम। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हों और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाए, ताकि इस बार
टेट जो है आपकी क्लियर हो जाए और आप भविष्य में टीचर बन जाए। तो दोस्तों वीडियो के लिंक आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो वायरल हो जाए। थैंक यू दोस्तों।